हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपी टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन तक ये वीडियो पहुंच पा रही होगी, तो वो ये है कि आप बिल्कुल न्यू होंगे। आप वही बिगनर से पूरी अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर रहे होंगे टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो इसमें आप किस तरह से कैसे स्टेप रखें जिसकी वजह से आप बहुत सटीक तैयारी कर सकें और इधर-उधर बहुत ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े। इस वजह से मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी चैनल में नए हों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसकी वजह से आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। तो देखिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर न्यू हैं टीजीटी इंग्लिश को लेकर, तो यहाँ पर आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और अपनी जो पढ़ाई है उसे किस अप्रोच से रखना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बेस्ट बुक्स जो हैं टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड उनको भी रिकमेंड करूंगी, जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा बहुत जो इसका इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी अप्रोच होने वाली है टीजीटी इंग्लिश को लेकर वो ये है कि सबसे पहले हमें अपनी तैयारी को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है कि इसका सिलेबस आखिरकार कैसा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हम अब जो इसके पहले पेपर हुए थे उनको देख सकते हैं, या फिर हम अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले उसका कंटेंट जो है उसे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इसके बाद आते हैं बुक्स पर। तो सब लोग यदि मतलब अब तैयारी कर रहे हैं, आप मैदान में आ ही चुके हैं, तो कुछ बुक्स होंगी, यदि आप चाहो तो उन्हें परचेज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाओगे। क्योंकि कितना ऑनलाइन यदि आप ऐसे पढ़ रहे हो या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बुक्स की जरूरत होगी ही होगी। और यहाँ पर यदि आप बुक लेते हैं तो आप जो कंटेंट है उसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जब रिटन कर के रखे होंगे तभी पढ़ेंगे। आपको नोट्स जैसे कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं नोट्स, बट बुक्स की जहाँ पर बात आती है तो हम इम्पोर्टेंट बुक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहली बुक है वो है टीजीटी इंग्लिश के लिए, और उसमें ये है डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है टीजीटी के लिए। मैं तो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ पर ये जो बुक है ये बताती है कि हमको अपनी तैयारी को किस तरह से रखना है। देखिए, जैसे जहाँ पर जब एजेस की बात आती है, जैसे एलिजाबेथन एज या विक्टोरियन एज, जो फॉर एग्जाम्पल ऐसी एज दी होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो वहां पर ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। और जो हमारे 4 राइटर हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। हालांकि इसमें पूरा इंग्लिश से लिखा हुआ है और आप टोटली इंग्लिश में ही सब कुछ पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और इसमें शॉर्ट में सब कुछ है। हम बहुत अच्छे से यदि इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में यदि सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई बुक है तो वो है टीजीटी इंग्लिश के लिए डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक। तो आप इसके इमेज देख पा रहे होंगे, जिससे कि आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड बुक की बात करें तो ये पीजीटी से रिलेटेड है। देखो, जैसे कोई ऐसा बंदा है जो टीजीटी की प्रिपरेशन तो कर ही रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो आगे की भी प्रिपरेशन अपने साथ में ही करता रहे। मतलब कि यदि वो पीजीटी लेवल में भी अपनी प्रिपरेशन को करना चाहता है तो ये बुक तो वैसे ठीक ठाक है। इसमें इतना डीप नहीं दिया हुआ है जितना कि पिछली वाली जो बुक है उसमें दिया हुआ है। इसमें आपके जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं वो तो कवर हो जाएंगे, बट
इतना ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझको जो टीजीटी इंग्लिश की बुक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये बुक उतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगी, लेकिन आप यदि पीजीटी के लेवल से देखोगे तो इसमें आपको जो अदर राइटर्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप मोटा-मोटा हर राइटर के बारे में अच्छे से जान सकते हो इस बुक के माध्यम से। तो आप इस बुक को भी देख सकते हो, बट जो पहली बुक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं उसी को ज़्यादातर प्रेफर भी करती हूँ अपनी स्टडी में। अब यहाँ पर हम ग्रामर की बात करें तो नीतू मैम की एक बुक है जो कि वॉल्यूम फर्स्ट है, उसमें हिंदी में पूरी ग्रामर दी हुई है। और यदि आपको इंग्लिश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूपी बोर्ड के ही होते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो आप ये बुक हिंदी में जो लिखी हुई है वॉल्यूम 1 इसे देख सकते हो। इसके माध्यम से आप अपने जो रूल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हो। और इसमें वोकैब भी अच्छी खासी दी है पीछे, जिसकी वजह से इसके जो वोकैब है वो भी कहीं ना कहीं हमारी तैयार हो जाती है। तो मैं ये बुक भी आपको रिकमेंड करूंगी कि यदि आप चाहते हो कि आप हिंदी में यदि पढ़ना चाहते हो ग्रामर, तो ये बुक अच्छी है। और यदि इससे पहले आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक है तो आप उसे ही देखिए, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना वो बार बार यदि हम उसको पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसी तरह से मैं ये बुक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हिंदी में भी है और यदि आप बार बार इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। तो देखिए, सिलेबस के बारे में बात करूं तो इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो इसका पार्ट होगा वो होगा लिटरेचर। ओके, अब देखिए जब हम लिटरेचर को कवर कर रहे होंगे तो उसमें 4 राइटर्स तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें ए टू जेड उनके जो बायोग्राफी है, उनके जो वर्क्स हैं, या फिर उनके बारे में कुछ भी कहीं से भी ए टू जेड पूछा जा सकता है। तो आपको इनके जो राइटर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो लिटरेचर में। अब यहाँ पर देखिए जो विलियम शेक्सपियर हैं तो वो ऐसे राइटर हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कुछ उनसे रिलेटेड पूछा ही जाता है। बट जो यूपीटीजीटी है इसमें पूरा इनका जो सिलेबस में जो फर्स्ट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर वो दिए हुए हैं, तो हमको इनकी पूरी जीवनी से लेकर इनके जो वर्क्स हैं, जितने भी ड्रामा हैं, या फिर आप ये बोलो कि लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, या फिर जो और भी इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट्स हैं, वो चाहे क्रिटिकल कमेंट से ही क्यों ना हो, हम उन्हें देखेंगे और बहुत अच्छे से तैयार करके रखेंगे। क्योंकि देखो जो टीजीटी लेवल की जो वैकेंसी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब कि बहुत ही कम पोस्ट आती हैं। और दूसरी वैकेंसी देखोगे तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट रहती हैं, बहुत संख्या में पोस्ट होती हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो सबसे कॉमन जो राइटर है वो विलियम शेक्सपियर ही है। यदि आप विलियम शेक्सपियर को अच्छे से कवर कर लेते हो तो ये समझ लो आपकी आधी लिटरेचर तो खत्म। और उसके बाद फिर 3 राइटर्स और बचते हैं जिन्हें उनको भी हमें पूरी तरह से कवर करना होगा, जिसमें हैं जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गॉल्सवर्दी। और इन्हीं के साथ जो इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पीरियड होता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री जो है इंग्लिश लिटरेचर की वो कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी कहाँ पर चल रही है, उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर होते हैं हर एज के उन्हें कवर करना होता है। उसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होती हैं जो कि एग्जाम्स में देखी जाती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, वो फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ग्रामर में भी पूछा जाता है, बट दोनों में हाँ कॉमन ही रहता है जो फैक्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लिटरेचर के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ क्लियर कर चुके हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं
देखिए जो लिटरेचर है ना, इसमें 4 राइटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इनको कवर करते हो तो ये समझ लो आपकी जो आधी लिटरेचर है वो तो कंप्लीट ही हो जाती है। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं लिटरेरी टर्म्स। कुछ अवार्ड्स भी आते हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि किस समय कौन सा राइटर कौन सा अवार्ड पाता है। तो वो बात यदि हम ध्यान में रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ही होती है। अब यहाँ पर लिटरेरी टर्म पर जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच हो गया, इसी तरह से और भी जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स होते हैं, ड्रामा क्या है, पोयम क्या है, और पोएम्स के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रामा है तो फिर इसमें क्लोजेट ड्रामा क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो कि मतलब वो थोड़ा डीप भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ऐसे ही इसी लेवल में पूछ लिया जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू हाई ही रहता है लेवल। अब यहाँ पर देखिए हम जब ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आप देख पाओगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब होती है। तो देखिए वोकैब भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये वोकैब पार्ट जो होता है ना, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और उसके बाद जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रामर की बात करूं तो हमको जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको पूरी तरह से कवर करना होगा, तभी जाके हम अच्छे लेवल में काम कर पाएंगे ग्रामर के ऊपर। और जब हमारी ग्रामर मजबूत होगी तो हम कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही देखा जाता है कि आप कितने सक्षम हो जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसे हैंडल करने में। और यहाँ पर वोकैब की बात करूं तो 10% आई थिंक वोकैब आ जाती है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से यदि कवर करना है तो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, जिसके वजह से आप अपने सिलेबस को धीरे धीरे कवर कर पाओगे। इसमें ये कहूंगी कि यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो टीजीटी इंग्लिश, तो आपको अपनी तैयारी के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा पर डे देना पड़ेगा। और उसके लिए यदि आप 3-4 घंटे देते हो ना तो वो काफी है, उसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। इतने में ही अभी बहुत लंबा समय है, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है वो यदि फरवरी तक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो समझ लो जब बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसी के बाद ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि एक लंबा समय है हमारे पास। यदि हम अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो अच्छा खासा समय है हमारे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।